अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, जिसको आप नॉर्मली एस ओवर एन रेशो पढ़ते हैं। सिग्नल टू नॉइज़ रेशो क्या होती है और हमें किस लिए कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। सिग्नल टू नॉइज़ इसको हम इस तरह से लेते हैं, एचपीएलसी के अंदर जब आप अपना कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके नॉइज़ के हिसाब से आपके सिग्नल कितना होना चाहिए उसका नॉइज़ डिसाइड करेगा। इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर आप किसी एयरपोर्ट वगैरह पे खड़े हैं तो वहाँ पे आपने अपने साथी को कोई आवाज़ कोई बात कहनी है, वहाँ पे शोर ज़्यादा होता है, नॉइज़ ज़्यादा होता है, आपको ऊँची आवाज़ में कहना पड़ेगा। तो नॉइज़ जितना ज़्यादा होगा, सिग्नल उतना ज़्यादा होगा तो आपका क्वांटिटेटिव टेस्ट हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसी तरह अगर एक जगह पिन ड्रॉप साइलेंस है, जैसे रात के टाइम में आप घड़ी की सुइयाँ जो हैं उनकी टिक-टिक भी सुन लेते हैं, क्योंकि नॉइज़ कम होता है। तो अगर आपका नॉइज़ कम है, आपका सिग्नल कम भी हो तो वो क्वांटिटेटिव हो सकता है और इसके लिए हम अपने सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को यूज़ करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आपकी लिमिट ऑफ डिटेक्शन और लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन, इन दोनों के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। नॉर्मली लिमिट ऑफ डिटेक्शन वो लिमिट होती है, यहाँ आपका एनालाइट जो है वो सिर्फ़ डिटेक्ट होता है और क्वांटिटेशन की वो होती है, यहाँ आप उसके रिज़ल्ट ले सकते हैं। लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन वो लिमिट होगी, यहाँ आप अपने रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। नॉर्मली सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, तो सिग्नल की अगर 3 रेशियो 1 हो, तो ये एलओडी कहलाएगा। आप लिमिट ऑफ डिटेक्शन आपकी हमेशा आपके नॉइज़ का 3 गुना 3 टाइम्स ऑफ नॉइज़ जो होगी वो आपकी लिमिट ऑफ डिटेक्शन होती है। इसी तरह से जो 10 टाइम ग्रेटर होगी आपके नॉइज़ से, वो आपकी लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन होगी। तो नॉर्मली आपके नॉइज़ से अगर आपका सिग्नल 10 टाइम्स ग्रेटर है, तो वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्वांटिटेशन के लिए कि आप अपना ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके ऊपर। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो होती क्या है। एलओडी और एलओक्यू लंबे टॉपिक हैं थोड़े, इनको हम और भी काफ़ी मेथड हैं जिनसे हम डिटरमिन कर सकते हैं, अपनी लिमिट ऑफ डिटेक्शन और क्वांटिटेशन निकाल सकते हैं। आज हम सिर्फ देखेंगे कि हम अपना सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपने अपना कोई एनालाइट की एक कंसंट्रेशन सेट की होती है, आप एक इंजेक्शन लगाते हो, बिल्कुल इस तरह से, और उस इंजेक्शन पे आपकी कहीं पे कोई पीक आ रही होती है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पीक आ रही है। आप सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो कैलकुलेट करने का फ़ॉर्मूला क्या होता है? एस ओवर एन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2h डिवाइडेड बाय h। अब ये 2h क्या है और h क्या है? अब जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से और h से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो s ओवर n आएगा, जो आप खुद कैलकुलेट करते हैं। वैसे इसको हम सॉफ्टवेयर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें h क्या है? सबसे पहले हम h देखेंगे कि h क्या है? आपके सिग्नल की जो हाइट है, आपका जो सिग्नल है, उसकी टोटल जो हाइट है, ये तो हो जाएगी h। आपका इधर एक्सिस आ रहा होता है, कोई भी आपका एक्सिस आ रहा है तो वहाँ से आपको पता चल जाता है, पॉइंट्स लिखे होते हैं, डिफरेंट जो भी आ रहे होंगे आप अपनी हाइट मेज़र कर लोगे उसमें से। अब आपकी हाइट हो गई, आपके सिग्नल की टोटल जो हाइट है, ये आपका h हो जाता है। अब आते हैं जी कि स्मॉल h जो है ये क्या है? हमारा स्मॉल h क्या होगा? अब आपने अपने सिग्नल की हाइट देखी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सिग्नल जो है वो इस तरह से सिग्नल है आपका। आपने इसकी हाइट हम देखेंगे कि h हमारा क्या है। आपने अपनी हाइट ली, आपकी हाइट इतनी थी फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी भी हाइट है, आपने अपनी हाइट का हाफ निकालना है। आपकी हाइट का हाफ तकरीबन अगर इधर आता है, आपने अपनी हाइट का हाफ देखना है, जहाँ पे हाफ आएगा वहाँ आपने अपनी विड्थ मेज़र करनी है, पीक विड्थ मेज़र करनी है। हाफ हाइट के ऊपर पीक विड्थ देखनी है आपने आपकी कितनी है। यहाँ आपका टाइम होता है एक्सिस पे, इधर होती है एब्जॉर्बेंस यूनिट और इधर होता है टाइम। अब आपका टाइम जो है आपने देख लेनी है कि आपकी जो विड्थ है वो कितनी बनती है हाफ हाइट के ऊपर। आपने बिल्कुल उसके एक्सिस कैलकुलेट कर लेने हैं कि वो कितना बनती है आपकी विड्थ। फॉर एग्जांपल वो 0.7 मिनट बनती है या जितना भी आप कैलकुलेट करेंगे जो भी बनेगी। अब आपने अपनी विड्थ मालूम की हाफ हाइट के ऊपर, ये आपकी फुल हाइट थी, ये आपका एच है,
फुल हाइट h हो गया, इसकी हाफ के ऊपर h/2 के ऊपर आपने इसको नापा कि आपकी कितनी विड्थ बनती है। ये विड्थ जितनी भी आएगी इसका 5 टाइम, 5 टाइम का मतलब है 5 से इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका 5 गुना 0.7 का देखें तो 3.5 मिनट बनते हैं। 3.5 मिनट आपने इस तरफ लेना है एरिया, इस पॉइंट से यहाँ आपने आरटी नोट कर लेना है। एक्सिस पे आपके जो भी टाइम पॉइंट आ रहे होंगे उनके हिसाब से टाइम नोट कर लेना है। 3.5 मिनट का एरिया इस तरफ और 3.5 मिनट का एरिया इस तरफ, दोनों तरफ बराबर पे आपने 3.5 मिनट का एरिया लेना है। कोशिश करें कि दोनों साइड पे इक्वल में लें। फिर आप लगाएंगे अपने, आपने एच कैसे डिटरमिन करना है। अपना एच फाइंड आउट करने के लिए, स्मॉल एच फाइंड आउट करने के लिए आप अपने ब्लैंक के इंजेक्शन लगाएंगे। आपका ब्लैंक जो भी आपकी मोबाइल फेज है, आपने अपने ब्लैंक के इंजेक्शन रन करने हैं। अब जब ब्लैंक का इंजेक्शन आप रन करेंगे तो जो आपका एनालाइट था वो यहाँ पे आ रहा था, आपकी ब्लैंक की कुछ पीक इस तरह से, इस तरह से कुछ ऊपर नीचे थोड़ा नॉइज वगैरह आएगा। आपके ब्लैंक के अंदर सारा नॉइज आएगा। आपने अपने एनालाइट को देख लिया था कि मेरा एनालाइट जो है वो इस जगह से इस जगह तक एग्जिस्ट करता है और इसके 3.5 मिनट इधर आपने ले लिए, 3.5 मिनट इधर ले लिए। एक विंडो आपने सेट कर ली। उस विंडो में आपने मैक्सिमम और मिनिमम नॉइज की हाइट मेजर करनी है। ये आपका मैक्सिमम पॉइंट जा रहा है और आपने अपना मिनिमम पॉइंट निकालना है। मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट लेके इसकी एक विंडो बना लेनी है। विंडो बना के उसका यहाँ से एयू आपने देख लेना है कि वो कितना कवर कर रहा है, उसको प्लस कर लेना है। वो आपकी स्मॉल एच होगा, वो आपका स्मॉल एच आ जाएगा। जो भी नॉइज आपका ऑन एन एवरेज आएगा आपके एनालाइट के दोनों तरफ। अब आपने अपने एनालाइट की जब पीक विड्थ निकालनी है, उस पीक विड्थ का मिनिमम 5 टाइम होना चाहिए जो आपने नॉइज के लिए एरिया कवर करना है दोनों साइडों पे। इसको अगर हम बुक के तनासुर में देखें तो आप अगर बुक को पढ़ेंगे, बुक में लिखा हुआ है सिंपल, बिल्कुल सादा सा तरीका कि किस तरह से आपने अपनी सिग्नल टू नॉइज रेशियो फाइंड करनी है, 2h/h। और h का उसने बता दिया है कि हाइट ऑफ द पीक है और स्मॉल h का उसने बता दिया है कि ये रेंज है नॉइज की। अगर आप इस पे गौर करें, उसने इकट्ठा कर दिया यहाँ ब्लैंक को और आपके एनालाइट को इकट्ठा कर दिया। ये आपकी हाइट हो गई है। इसकी हाफ हाइट के ऊपर जो विड्थ है, उस विड्थ का 5 टाइम इस तरफ कर लें, 5 टाइम इस तरफ कर लें। फिर आपको नॉइज मिनिमम और मैक्सिमम जो पॉइंट आ रहे हैं वो कवर करते हुए आप अपना एच डिटरमिन कर सकते हैं। मतलब आपको पूरी रेंज के अंदर देखना है कि आपके मिनिमम पॉइंट्स कौन से हैं, मैक्सिमम कौन से हैं, उस हिसाब से आपने अपना नॉइज निकालना है। जब आपके पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो आ जाती है, आपने आपकी आप S/N रेशियो निकाल लेते हैं कि S/N रेशियो आपने निकाल ली, तो फिर आप उससे अपनी LOD और LOQ डिटरमिन कर सकते हैं। आपकी हाइट फॉर एग्जांपल आ रही थी जी 1 IU, सॉरी AU, और आपकी जो स्मॉल h वैल्यू थी वो आ रही होगी फॉर एग्जांपल, अगर हम इस विंडो को कवर करते भी हैं तो 0.002 हो सकती है, 0.02 हो सकती है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करेंगे और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकल आएगी। अब आपकी सिग्नल और नॉइज रेशियो जो है वो कितनी होनी चाहिए, ये हम जानते हैं कि अगर आप LOD के लिए करते हैं तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपकी 3:1 कम से कम होनी चाहिए और LOQ के लिए हमारी सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो कम से कम 10:1 होना चाहिए। ये नॉइज है आपका और ये आपका सिग्नल है। तो आपने इसको इसी तरह से डिटरमिन कर लेना है कि आपका नॉइज़ जो है उससे आपका सिग्नल मिनिमम, ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि 10 टाइम ज़्यादा होना चाहिए। बाकी जितने पे आपकी लिनियरिटी ठीक होती है आप उसको अपना फाइनल रिस्पॉन्स जो है वो कंसीडर करते हैं कि आप अपनी लिनियरिटी जब टेस्ट लगाते हैं उस टेस्ट की बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपका फाइनल क्या होगा। अगर हम इसको देखें कि आप अपना लिनियरिटी की बेस पे भी LOD LOQ दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो है ना, हम अपने सिग्नल टू नॉइज रेशियो से भी कैलकुलेट करते हैं LOD LOQ। इसी तरह हम अपनी लिनियरिटी के ग्राफ से भी डिटरमिन कर सकते हैं। आपने कोई भी एक, ये सारे इसी के तरीक़ेकार हैं जो इसको यूज़ करते हैं हम। इसके अलावा हम स्लोप से डिटरमिन कर सकते हैं।
तो आपने जब भी करना है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो आसान है आसान तरीका है, आप इसको मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। मैनुअली आप सिंपल तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं कि आप अपने कोशिश करें कि ऑन एन एवरेज आप 3 अपने एनालाइट के लगा लें और 3 जो है ब्लैंक के लगाएँ और एवरेज से आप अपना नॉइज़ निकालें और एनालाइट का रिस्पॉन्स जो है वो एवरेज से आप निकालें, तो आपके लिए बेहतर होता है। आपका ज़रूरी नहीं है कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो एक कंपाउंड की कुछ आ रही है तो दूसरे की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। अगर किसी की आप कोई सपोज़्ड अपनी कंसंट्रेशंस लगाते हैं हमेशा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 0025 की कंसंट्रेशन लगाते हैं एचपीएलसी के ऊपर सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो निकालने के लिए, आप कोई ना कोई सपोज़्ड कैलकुलेशन लगाएँगे, फिर आप सपोज़्ड अपनी कंसंट्रेशन जब दे देते हैं, फिर आप अपना फाइनल वाला निकाल सकते हैं कि मैं मिनिमम कितने तक दे सकता हूँ अपनी कंसंट्रेशन कि आपके रिज़ल्ट क्वांटिटेटिवली ओके हों। तो वो आप खुद भी डिसाइड कर लेते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर कंपाउंड की जो कंसंट्रेशन है वो एक जैसी रिस्पॉन्स दे। किसी में नॉइज़ ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है जैसे कि हमने स्टार्ट में एग्ज़ाम्पल दी थी कि आपका नॉइज़ वेरी करेगा और आपके नॉइज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका सिग्नल कितना होगा। सिंपली अगर नॉइज़ ज़्यादा होगा तो सिग्नल के लिए आपकी कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर नॉइज़ कम होगा तो सिग्नल के लिए कंसंट्रेशन कम लगानी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।